दोस्तों ये है दिल्ली और असम की जर्नी आप सभी के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और खुश रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है क्योंकि जो भी लोग फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। आप लोगों ने बहुत ट्रैवल किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम, बहुत सारे ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने प्लेन में सफ़र नहीं किया होगा। और जब भी जिस तरह से मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा था कि मैं प्लेन में ट्रैवल करूं, तो एक बहुत दिमाग में बहुत कुछ चलता है। जानता हूं कि इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन स्टिल जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो कॉन्शियसनेस रहता है कि कैसे होगा, बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, चेकिंग क्या होता है। तो इन सभी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। दूसरी बात, और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए यूज़फुल होंगी आगे की जर्नी में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये जो मैंने जर्नी करी थी ये दिल्ली से आसाम की थी। एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मतलब दिल्ली से पहले कोलकाता, फिर कोलकाता से आसाम। आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक समझते हैं कि किस तरह की जर्नी हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि कभी भी आप कहीं जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से आसाम, दिल्ली से या जोधपुर, जालंधर, किसी भी स्टेट में आप जाते हैं, तो कोई भी डेस्टिनेशन आप करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट, शुरुआत करते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट से। डायरेक्ट फ़्लाइट का मतलब एक डेस्टिनेशन से डायरेक्ट दूसरे डेस्टिनेशन में, मतलब कोई बीच में आपका फ़्लाइट कहीं और नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट। तो जब भी आप फ़्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपके पास, आप जैसे ऑनलाइन, सबसे पहले याद रखिए जब भी आप बुकिंग करते हैं तो हम गूगल में ऑब्वियसली जाते हैं। गूगल में जाके हम देखते हैं कि फ़्लाइट टिकट्स चीप, जो भी चीप, इकोनॉमिक फेयर, जो भी हम देखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जैसे कि सबसे टॉप पे जो होते हैं, ईज़ माई फेयर, फेयर डील, मेक माई ट्रिप, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने एड्स देती कि 3000 में मिल जाएगा, 4000 में मिल जाएगा। जब आप उनको खोलेंगे तो आपको बहुत ऐसी टिकट्स नहीं मिल पाती है। तो मान लीजिए अगर आप गूगल से बुक कर रहे हैं, उसमें जब भी आप सर्च पेज में देखिए, सबसे नीचे जब स्क्रॉल करते हैं, आपको ट्रिक दे रहा हूँ मैं ये, जब भी स्क्रॉल करते हैं उसमें 1, 2, 3 पेजेस का ऑप्शंस आते हैं, तो सेकंड, थर्ड पेजेस में भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो काफ़ी डील्स के साथ आपको देती है, लेकिन जस्ट बिकॉज बजट इश्यूज़ वो टॉप पे अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते। ये आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आप जब भी टिकट बुक करते हैं तो सबसे नीचे वाले पेजेस में देखिए, जहाँ पर 1, 2, 3 गूगल्स के पेजेस को चेंज करने का ऑप्शन आता है, आप करके देख लीजिए, क्योंकि ऐसी वेबसाइट भी मिल जाती है जहाँ टिकट आपको बहुत सस्ते मिल जाती है। लेकिन आपको अगर सही टिकट अगर मैं रेकमेंड करूँ तो स्काई स्कैनर नाम की वेबसाइट, जिसका मैं लिंक भी दे दूँगा, उस पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में, स्काई स्कैनर हो गया, हैप्पी फेयर्स हो गया, इन वेबसाइट्स पे आपको रीज़नेबल फेयर्स मिल जाते हैं। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, वेब चेकिंग। जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको वेब चेकिंग करना है 12 घंटे से पहले। इंटरनेशनल का अलग होता है, डोमेस्टिक का अलग होता है। तो जब भी आप डोमेस्टिक का, जैसे कि आप बुकिंग करते हैं, इंटरनेशनल का मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करूँगा, मैं डोमेस्टिक की बात करूँगा। डोमेस्टिक में 12 घंटे पहले आपको चेकिंग करना होता है। चेकिंग का सिर्फ सिंपल मतलब होता है आपको अपनी उपस्थिति बतानी होती है एयरलाइन को, क्योंकि उसमें अगर आप नहीं बताते हैं तो एयरलाइंस का भी लॉस होता है। आप जाते नहीं, कैंसिल कर देते हैं तो उसमें एयरलाइन का भी काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं वेब चेकिंग इज़ मैंडेटरी। हालांकि अगर आप जा रहे हैं, आपको पता, कोई आपको दूसरा प्लान नहीं, आपको जाना ही जाना है, तो आप वहाँ जाकर एयरपोर्ट में भी जाकर चेकिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एयरलाइन आपको बार बार मैसेज करेगा, चेकिंग कीजिए, चेकिंग कीजिए। चाहे तो आप कर सकते हैं अपने ऑनलाइन, जहाँ से आपने जो लिंक से जो बुकिंग करी है, या फिर आप एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिएगा टाइम से थोड़ा जल्दी जाइए, क्योंकि ज़्यादातर बुकिंग्स अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, पूरा दिन बचाना चाहते हैं। लॉजिकल समझिए, पूरा दिन बचेगा, 2-2.5 घंटे की जर्नी होती है तो पूरा दिन उनके पास बचेगा। तो जब भी आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक करते हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि एयरपोर्ट 2 घंटे से पहले ही जाए, क्योंकि उसमें अगर आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, उसमें बहुत लंबी, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल में T1, T2, T3 है। T3 में आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा एयरपोर्ट वही है T3, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। T1 और T2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 बहुत छोटे एयरपोर्ट से बहुत जल्दी आपका 1.5-1 घंटे में भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में जल्दी जाइए। और अगर आपका T3 है तो कोशिश कीजिएगा 2.5 घंटे से पहले जाइए, क्योंकि सुबह की फ्लाइट में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, सर्दियों के टाइम में अगर आप तीसरी बात या चौथी बात छोड़िए, जानकारी रखिए। तो अगर आप सर्दी के टाइम ट्रैवल करते हैं तो सर्दी के टाइम दोस्तों क्या होता है, बहुत सारा लगेज हमारा हो जाता है, क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं तो उस वजह से लगेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि अगर आपका 15, देखिए डोमेस्टिक में क्या होता है, जो चेक इन बैग होता है, चेक इन मतलब जो आपका बड़ा बैग है, और एक होता है कैबिन बैग। याद है, कैबिन बैग का मतलब जो आप अपना फ्लाइट के अंदर ले जाएंगे, जिसका 7 किलोग्राम का वेट होता है। और चेक इन मतलब जो आपको देना पड़ता है, जो जमा करना पड़ता है, वो होता है आपका 15 kg इसका। एयरलाइन टू एयरलाइन कहते हैं डिफर होता है, लेकिन सभी एयरलाइन में 15 kg और 7 kg होता है। बस सिंपल सी बात समझ लीजिए। लेकिन एयरलाइन अपना बिजनेस बनाने के लिए कुछ अलग पैसे देकर भी आप उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपका 1 kg भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो 500 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसा हो, जैसे आपका मान लीजिए 1 kg बढ़ रहा है जो भी है, या आधा kg बढ़ रहा है, तो अगर आपसे पैसे मांगे तो आप उनको थोड़ा बोल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात, क्योंकि उनके पास एक प्रेफरेंस होती है कि वो आपको 1.5 किलो तक छूट दे दे। तो आप 1.5 किलो तक कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ अलाउ कीजिए, तो कर देते हैं। लेकिन स्टिल कोशिश कीजिएगा 15 kg हो। और दोस्तों, जब भी आप सर्दी में ट्रैवल करें, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी में क्या होता है, आप अगर आप 2 स्वेटर भी पहन ले या 3 स्वेटर इतना, तो कोशिश कीजिए अगर आपको लगता है कि कपड़े ले जाने ज़रूरी हैं तो वो कपड़े भी आप बॉडी के ऊपर पहन लीजिए, क्योंकि वो आप जो भी पहनेंगे, मान लीजिए लोअर पहना, जीन्स पहना, तो उतना वो वेट का इशू नहीं होगा। मैं बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े आप पहन लीजिए बॉडी में ही। अगर एक तरीका है, मैं तो करके गया था ही, क्योंकि मेरे को आसाम की फ्लाइट थी, सर्दी का टाइम था, कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने खुद पहन लिया था वो कपड़े, थोड़े से स्वेटर, दो टी-शर्ट, ऐसे करके मैंने मैनेज किया था। ये आपको ट्रिक दिया, ये आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो कैबिन बैग है उसके अंदर आप 7.5 किलो, क्योंकि वो उसका कोई वेट करेगा नहीं है, मतलब उसको कोई तोलेगा नहीं, बस चेक इन बैग को तोलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो मैंने ट्रिक दिया वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक वेट होता है, वेट टूलर होता है, जो मैं इसका लिंक भी दूंगा, जो अमेज़ॉन से ले सकते हो आप, आपको 400-300 के आसपास पड़ जाएगा, अलग अलग रेट है। उससे आप अच्छे से वेट चेक कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात बोल रहा हूँ, कि कभी भी जो आप चेक इन बैग जो आप जमा करेंगे उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप तो डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आप सिक्योरिटी चेक इन आपने सब कर लिया, लेकिन बाद में आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपका डिस्क्वालीफाइड होगा बैग, क्योंकि आपका उस बैग में ये सामान पाया गया है। उस केस में आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है। दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी हो आपके कैबिन बैग में डाल लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि उस केस में एयरलाइन पल्ला झाड़ लेगा कि हमारी गलती नहीं थी, हमारी तो पॉलिसी थी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, क्योंकि अगर आपका चेक इन बैग डिस्क्वालीफाइड है तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं और जानकारी दे सकता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।